नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। पर जनपद मिर्जापुर से मां गंगा निषाद राज सेवा समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले विंध्याचल में नवरात्र के पावन पर्व पर मां गंगा के आर पार नौका संचालन पर लगी रोक हटाए जाने के संबंध में जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि समस्त माझी मल्लाह नाविक निषाद समाज के लोग मां विंध्यवासिनी की पावन नगरी में दूर दराज से आने वाले यात्रियों को हजारों सालों से अपनी नाव पर बैठाकर यात्रा कराते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत तरीके से नाव चलाकर ही अपना और अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। नवरात्रि मेले में आदि शक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी के दर्शन को लाखों करोड़ों लोग आते हैं, जिनमें से जौनपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, प्रतापगढ़, भदोही सहित अन्य जनपदों के साथ साथ अन्य प्रांतों से भी यहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। दर्शनार्थी पूरी मनौती होने के बाद मां गंगा की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से नवरात्रि के समय नावों को आर पार जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसका कोई शासनादेश भी नहीं है और न ही कोई कानून में लिखा है। बनारस जैसे धार्मिक शहर में भी त्योहारों पर नाव बंद नहीं होती है, बल्कि यात्रियों के सुरक्षा के मुद्दे पर प्रशासन नाविक समाज के साथ अलग बैठक करती है। उन्होंने मिर्जापुर से मांग किया कि संचालन हमारी आजीविका से तो जुड़ा हुआ है और नवरात्र में यात्रियों को नौकायान कराकर आजीविका कमाते हैं। इसके साथ उन हजारों पैदल आने वाले यात्रियों को भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, नौका संचालन होने से शहर की सड़कों पर दबाव कम होगा, ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी। लोग उस पार से ही नाव के द्वारा दर्शन करने आराम से चले आते हैं। उन्होंने मांग किया कि नाविक समाज की आजीविका तथा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए नौका संचालन की अनुमति प्रदान करने की मांग कर डाली। उक्त पत्रक सौंपने वालों में मुख्य रूप से हरिश्चंद्र केवट, अरुण कुमार, अजय कुमार, गुड्डू, अजय, सुमित, राजेश निषाद, संदीप, राहुल निषाद, सोहन निषाद आदि उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि इस पत्रक सौंपने के बाद हरिश्चंद्र केवट का क्या कहना है। नाम हरिश्चंद्र केवट है और मैं सचिव हूँ मां गंगा निषाद राज सेवा समिति का। हम लोग नाविक समाज के लोग हैं, विंध्याचल के माझी हैं आप लोग। और हर साल विंध्याचल में जब नवरात्र मां विंध्यवासिनी का 9 दिन का त्यौहार आता है तो मिर्जापुर का प्रशासन नावों के संचालन को रोक देता है, यानी इस पार से उस पार आप नहीं ले जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश में भगवान राम भी हमारी नाव से इस पार से उस पार गए थे, तो जब भगवान को हमारी नाव पर बैठने से डर नहीं लगा तो ये मिर्जापुर के प्रशासन, जब हम लाइफ जैकेट रख रहे हैं, लाइफ गार्ड रख रहे हैं, रस्सी रख रहे हैं और हम खुद कुशल गोताखोर हैं, हम लोग लोगों को बचाते हैं। बाढ़ आती है तो हम लोग पूरी सेवा करते हैं, लेकिन ये सब नकारते हुए, और आप जानते हैं हजारों की संख्या में लोग आजमगढ़ और इधर भदोही से, इलाहाबाद से लोग पैदल यात्रा करके आते हैं मां विंध्यवासिनी के दर्शन को। तो वो घाट पे आते हैं और नाव बंद रहती है तो उन यात्रियों की पीड़ा समझिए कि वो घुमा के झील से और पुल से जाते हैं। आप देखते होंगे पुल पे इतना ट्रैफिक होता है, और अगर गाड़ियां अगर उधर डाइवर्ट कर दी जाए तो आधी ट्रैफिक की समस्या हल हो सकती है और यात्री नाव से इस पार मां विंध्यवासिनी के दर्शन करके कुशल मंगल स्नान करके उस पार चले जाएंगे। लेकिन ये हम लोगों की राय नहीं ली जाती है, मनमानी तरीके से खाली आदेश कर दिया जाता है कि नहीं चलाना है, अगर आप चलाएंगे तो मुकदमा कर दिया जाएगा। तो इस बार हम लोगों ने तय किया है कि आप मुकदमा करिए, बेशक करिए, हम देखना चाहते हैं किस धाराओं में आप मुकदमा करेंगे। किसी रोजी रोटी को छीनने का अधिकार अगर संविधान में दिया है तो वो आर्टिकल देखेंगे, और मिर्जापुर का आज वो आदेश है तो उसको हम देखना चाहेंगे। पिछली बार भी नवरात्रि में जी हम लोग आए थे, पिछली बार जिलाधिकारी महोदय से बात हुई थी, उन्होंने कहा हमने किसी को नाव चलाने से नहीं रोका है, लेकिन जैसे ही हम लोग घाट पे जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा ही अलग था। वहाँ पे कोतवाल साहब आते हैं, कह रहे हैं कि 9 दिन हमारा रहेगा, बाकी दिन तुम्हारा रहेगा। यानी 9 दिन में जो कमाई का दिन है, जिसमें नाई, पंडा, मल्लाह, छोटे दुकानदार, होटल वाले, व्यापारी सब कमा रहे हैं, वो कमाए, लेकिन उतना बड़ा समाज मुंह बाके ऐसे खड़ा रहे। और आप जानते हैं अगर मल्लाह नदी से दूर हो जाएगा तो एनडीआरएफ की उतनी ताकत नहीं है, उतनी जनसंख्या है न सरकार के पास इतने लोग हैं कि यात्रियों की सेवा कर पाएंगे। आप देखिएगा अगर मल्लाह नदी के किनारे नहीं रहते हैं तो लोग डूबते हैं और मरते हैं। और एनडीआरएफ जितने देर में लाइफ जैकेट पहनता है, राहत बचाव काम करता है, उतने में मल्लाह कूद के बचा लेता है। तो सरकार को ये समझना चाहिए, अपने अधिकारियों को दिमाग में ये डालना चाहिए कि जिस समाज के पास ज्ञान है और जिस समाज की ताकत है उसका इस्तेमाल करें, और वो देश का नागरिक है, ये न भूलें। क्या मांग करते हैं? मांग ये कहते हैं कि नवरात्रि में नाव न रोका जाए, यथावत चलने दिया जाए,
और जो भी आपकी डिमांड होगी, जो भी आपका गाइडलाइन होगा, आप कहें हमारे सभी नावों पे लाइफ जैकेट रहेगा। और हम प्रशासन को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम अपने वॉलंटियर भी देंगे, तो वो जो गोताखोर के रूप में होंगे, हर घाट पे हमारा एक गोताखोर आप हमारी समिति की तरफ से आपको दिया जाएगा।